हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम 4 सितंबर मतलब जो आज पेपर हुआ है उसका शिफ्ट 1 का पेपर का डिस्कशन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर दें ताकि जो हमें लगता है कि भाई बच्चों जिस कॉन्सेप्ट को बच्चे अवॉइड करते हैं या जिस कॉन्सेप्ट को ज्यादा जरूरी है जो बच्चे फ्यूचर में एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन और आपका एग्जाम बाकी है 5 और 6 सितंबर को, तो उसके लिए हम आपको बेटर कल वाले बच्चों, इसीलिए हम तुरंत जो भी है पेपर, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं उसके सॉल्यूशंस आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए, सेट थ्योरी का एकदम बेसिक क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें 63% बंदे, ये यूनिवर्सल सेट अगर मान लें तो न्यूज़पेपर ए 63% यूज कर रहे हैं। हम आप देखिए, जब भी परसेंटेज में दिया हो ना सेट्स में, तो आप इसको 100 मान लीजिए, तो इसको 100 मान लेंगे तो ये 63 हो जाएगा। सेट बी में कितने हो गए? 76। तो 63 ए वाले, 76 बी वाले। एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, हमें क्या पता था कि अगर हम टोटल कंबाइन करें, इसमें उसने दे रखा है कि x%, तो x% की वैल्यू को प्रेडिक्ट करनी है आपको, क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में उसने खुद कह दिया मे बी, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो देखिए एक चीज तो ऑब्वियस है कि इसको ज्यादा पढ़ते हैं, इसको कम पढ़ते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का जो x है वो x की वैल्यू 63 से कम आएगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इंटरसेक्शन 63 छोटा वाला सेट हो सकता है, तो मतलब इसमें से 68 तो पहले ही डिलीट हो गया। ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, अब आते हैं कि भाई अब मैक्सिमम तो आपने पता कर लिया कि मैक्सिमम 63 लोग इंटरसेक्शन में आ सकते हैं, मिनिमम कहां कितने हैं वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी भी 3 ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं जो आपको आंसर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा? Na यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस NB प्लस माइनस Na इंटरसेक्शन C। यही आपको x दिया हुआ है, तो Na कितना दिया है? 63, B कितना हुआ है? 76 और माइनस x। अब इसकी वैल्यू हम अभी आईजीटी छोड़ देते हैं, Na यूनियन B। क्यों? क्योंकि Na यूनियन B 76 से लेकर के 400 के बीच में कुछ भी हो सकता है। भाई यहां पे आप जो एलिमेंट्स छोड़ेंगे वो Na यूनियन B से बाहर चले जाएंगे। उसने कहीं ये तो लिखा नहीं कि आपको सारे लेने हैं। तो चलिए, तो इसकी वैल्यू हम छोड़ देते हैं। ये कितना आया आपका? ये आपका आ गया 6 3 9 और 7 6 13, 139 माइनस x। अब ये बताइए इसकी वैल्यू Na यूनियन B, इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू Nu होनी चाहिए। यूनिवर्सल सेट से ज्यादा तो बंदे हो नहीं सकते हमारे पास, तो इसका मतलब कि 139 माइनस एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100, विच इंप्लाइज दैट इसको x को उधर ले जाइए, इसको इधर ले, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 39। ये 100 इधर आएगा, 139 माइनस 100 39, x उधर चला गया, x की वैल्यू 39 से बड़ी होनी चाहिए। अब हमको पता है कि सिंस Na इंटरसेक्शन B इज लेस देन और इक्वल टू 63, तो 63 से छोटा है, 39 से बड़ा है। आंसर चेक कर लीजिए, 37 गलत, तो 29 गलत, बचा क्या? 55% इज द राइट आंसर। 63 से छोटा होना चाहिए और 39 से बड़ा होना चाहिए, ऑप्शन 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो शिफ्ट में पूछा गया, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इंटीग्रेशन दिया गया आपके सामने fx और कहा कि f3 माइनस f1 निकालो। इंटीग्रेट करने के लिए पूरा आपको करना पड़ेगा, f3 f1 भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन एकदम सिंपल है, इस टाइप का इंटीग्रेशन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ है। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, टेंशन नहीं लेना। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन आपको ढूंढना है, कौन सा? तो रूट एक्स है, जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा स्क्वायर में जाएगा। ठीक, और बेसिकली देखिए तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। एक्स की जगह क्या पुट करते हैं? tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर tan थीटा, तो काफी कुछ कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? लेट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो dx इज इक्वल टू 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, ठीक, डिवाइड इनटू डी थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan स्क्वायर थीटा इज tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा। dx की जगह आपने ये पुट कर दिया। अब कितना बचा? sec 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर sec टू द पावर 4 थीटा इनटू 2। अब ये 2 tan थीटा कितना हो गया? 2 tan स्क्वायर थीटा इनटू
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से ये कितना बचा स्क्वायर, तो ये कितना हो गया ऊपर नीचे 2 tan स्क्वायर थीटा को लिखिए 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिखिए इनटू cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन ऊपर जाएगा कट गया 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, और डी थीटा आपका एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, क्या होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 का इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाई 2 प्लस, ठीक है, तो ये आपका बनेगा थीटा माइनस sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम tan थीटा के टर्म्स में tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी, ठीक है। इसका जो 1/2 है 2 tan थीटा होता है, 2 कट गया, यही बचेगा आपका। अब आप थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो थीटा कितना आएगा रूट एक्स tan इनवर्स, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स पुट कर दीजिए। देयरफॉर एफ एक्स क्या बना आपका, एफ एक्स आपका बना tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan थीटा इज रूट एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस एक्स प्लस सी। tan थीटा रूट एक्स ये बन गया। अब आप f3 निकाल लीजिए माइनस f1 कर दीजिए, कितना आएगा tan इनवर्स रूट 3 माइनस 3 पुट किया तो रूट 3 अपॉन 3 प्लस 1 4 प्लस सी माइनस f1 tan इनवर्स रूट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस माइनस सी, सी कट गया, कितना बचा, तो ये आपका tan इनवर्स रूट 3 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 माइनस सी, ठीक। बस अब आपको आपका आंसर आ चुका है। ये देखिए पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 कुछ भी आए, यहाँ पर पाई में जो भी टर्म है सब में सेम ही है, पाई बाई 12 उसकी कोई दिक्कत नहीं है। रूट 3 माइनस में है, रूट 3 बाई 4 भी माइनस में है और हाफ प्लस में है, तो जिसमें देखिए वो लगा दीजिए, यही है आपका आंसर। क्यों, यहाँ पे 1/3 1/4 चला गया और यहाँ ये दोनों पॉजिटिव है, तो यही ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और देखिए बच्चों मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं कि अगर मान लीजिए कभी गेस करना हो, इतना टाइम ना हो कैलकुलेट करने का और तुक्का मारने का, बहुत अंदर से मन कर रहा हो, तो क्या करने का, सबसे पहले तो ये देखिए कि कॉमन क्या है, सब में देखिए 1/2, ठीक, 1/2 दो में है, 1/3 1/4 और रूट 3/4 तीन में माइनस में, एक में प्लस में है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आईटीएल जब आंसर भिड़ाते हैं ना, तो जो चीज मोस्टली आंसर में आती है ना वो हर सब में दिखनी चाहिए, इसीलिए रूट 3/4 सब में दिख रहा है, पाई बाई 12 सब में दिख रहा है, 1/2 दो में रिपीट कर रहा है। देखिए गेस वर्क है, बाकी वैसे हम कभी सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप लोग गेस करिए, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पहली बात तो इसमें तो चार ऑप्शन देने का कोई मतलब ही नहीं है, 2 ऑप्शन तो आप सीधे उड़ा दो। कारण ये है कि इंटीग्रल पार्ट दिया, देखिए इंटीग्रल पार्ट अगर लिखा नहीं है तो भी इंटीग्रल पार्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक एक्स में होती तो इतना वो पेन ना लेता इस पे ब्रैकेट बनाने का, स्पेसिफिकली एक्स पे ब्रैकेट बनाया है, मतलब इंटीग्रल पार्ट की बात कर रहा है। दूसरी बात इनफाइनाइट 2 सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, अगर ये क्वाड्रेटिक होती तो 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस तभी मिलते जब 0 हो जाते सारे कोएफिशिएंट, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है इसमें। तो बेसिकली इसका आप अगर इंटीग्रल पार्ट की बात कर रहा है तो देखिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटीज क्या है कि या तो इंटीग्रल पार्ट इसमें से आप सॉल्व करेंगे तो एक इंटीजर आ जाएगा, या फिर इंटीग्रल पार्ट एक नॉन इंटीजर आ जाएगा। तो अगर नॉन इंटीजर आता है तो फाइन, कोई ऐसा एक्स नहीं मिलेगा जिसका इंटीग्रल पार्ट नॉन इंटीजर हो। और दूसरा अगर ये आ जाता है तो इनफाइनाइट, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू 1 आ गई तो हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू व्हाट, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। इंटीग्रल पार्ट इतने सारे नंबर्स का 1 आएगा, तो या तो इसका आंसर नो सॉल्यूशन होगा या इसका आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। 2 या 4 कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, हमेशा आंखें खुली रखेंगे। तो कहने मान लीजिए कभी गलती से आपका आंसर 4 आ भी गया तो समझ जाओगे ना भैया तो कुछ गलती कर चुके हैं हम। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सोल्यूशन ये कहता है कि इसको लिख लीजिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2 -7 इक्वल टू 0। इंटीजर जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट के बाहर चला जाता है, तो हम ये कहेंगे कि आ गया 2 ट्वाइस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 4 -7 इक्वल टू 0। अब इंटीग्रल पार्ट को आप कुछ मान लीजिए लेट, या फिर ऐसे रख लीजिए, या चलिए ऐसे लेके कर लेते हैं। तो ये आ गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स
माइनस 3 इक्वल टू 0, दो नॉर्मल क्वाड्रेटिक है, तो प्रोडक्ट -3 सम 2 3 एंड -1, तो ये नंबर्स आ गए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन क्या बना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इसमें से कॉमन लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 और ये आपका आ जाएगा -1 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, एक -3 आ जाएगी और एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देयरफॉर x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर लिख लीजिए। x बिलोंग्स टू 1 के लिए इसका आएगा क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी, 1 to 2, और -3 के लिए इसका आंसर आएगा -3 से क्लोज इंटरवल -3 से -2 तक। कितने आंसर्स हो गए, इनफाइनाइट आंसर्स, इनफाइनाइट आंसर्स। ठीक है बच्चों, तो एक और नया क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का नहीं है, क्योंकि कोई एंगल वेंगल मेंशन नहीं है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर टू पोल्स ए बी, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बी एंड सी डी ऑफ हाइट 15 एंड 10 मीटर्स, ये हाइट 15 मीटर्स दे रखी है, रेस्पेक्टिवली ए एंड सी आर ऑन लेवल ग्राउंड, तो ए नीचे है और सी भी नीचे है। ए बी एंड सी डी, इसकी हाइट 10 दे रखी है, इसकी हाइट 15 दे रखी है। उसके बाद वो कह रहा है कि ए डी ये लाइन और बी सी ये वाली लाइन पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड इट इज आस्किंग देन द हाइट ऑफ पॉइंट पी इज, इंटीजर टाइप में आया था, इसकी ये आपको निकालना है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं या एच मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो अब देखिए इसमें बेसिकली देखें तो कोई एंगल वेंगल कुछ दिया नहीं हुआ है, कोई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ज्योमेट्री का है, सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों सिमिलर होंगे। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको हम एच दे देते हैं। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी is similar to ABC is similar to HPC, which implies that, तो देखिए corresponding sides of corresponding triangles are proportional, तो हम क्या कहेंगे, m upon x is equal to m plus n upon 15, ठीक, m upon x m plus n upon 15। उसी तरीके से अगर आप ट्रायंगल ए डी सी और ए पी एच कंसीडर करेंगे, तो ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी एंड एच। इससे क्या मिलेगा, ए पी एच से मिलेगा, तो ए पी एच ट्रायंगल कंसीडर करिए, तो यह आएगा n अपॉन एक्स इज इक्वल टू n प्लस m अपॉन 10, n प्लस m अपॉन 10। अब बेसिकली आपको दो रिलेशंस मिल गए हैं, आपको निकालना क्या है, निकालना आपको x निकालना है। अब ध्यान से देखिए, इधर भी m प्लस n, इधर भी m प्लस n, अगर जोड़ देंगे तो ये भी m प्लस n कट जाएगा, m प्लस n ही हटाना, x में एक रिलेशन चाहिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आएगा, ये आपका आएगा m by adding 1 and 2, तो ये आपका आ गया m by x plus n by x is equal to m plus n by 15 plus m plus n by 10। तो ये आपका 1 by x कॉमन गया, ये कितना आ गया m plus n, और ये आपका m plus n कॉमन गया, इधर बचा 1 by 15 प्लस 1 by 10, LCM 30, तो 15 दुना 30, 2 और 10 तरीके 30, 3, ठीक। ये आपका एलसीएम लेने के बाद सम आ गया, m प्लस n कट गया, 1 by x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 by 30 दैट इज 1 by 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 6 मीटर्स, ये इसकी वैल्यू 6 मीटर्स है, आंसर 6। ठीक है बच्चों, तो देखिए लगभग हमने